Hello everyone. Open your value education textbook and go on page number 31. Dear friends, we are studying our fifth lesson, being truthful, and in this video we are going to start our second story from this lesson, lies can't become truths. In last video we have seen importance of truthfulness in our life. हमने सत्य जो है उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है वो देखा है, और झूठ बोलने से क्या नुकसान होता है वो भी देखा है. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ लखपति सिंह हु इज़ लायर, जो हमेशा हमेशा झूठ बोलता है. तो उसकी कैसे परेशानी होती है और उसके साथ क्या होता है हम देखेंगे इस स्टोरी में. लखपति सिंह वॉज साइकिलिंग फास्ट टुवर्ड्स हिज ऑफिस. ही फियर्ड ही वुड बी लेट एंड इट वॉजंट द फर्स्ट टाइम दैट इट वॉज हैपनिंग. आज लखपति सिंह बहुत ही परेशान था, चिंता में था और साइकिल जोरों से चला रहा था जिसको ऑफिस में पहुंचना था, क्योंकि आज वो लेट होने वाला था और आज फर्स्ट टाइम नहीं था, ये हमेशा की बात थी. He got irritated with his mother when she tried to wake him up and slept longer than he would have. He did not bother much about dressing up neatly but could never think of missing his complete breakfast of hot parathas his mother made for him. He even dared to stop by at the Banarasi Panwala and enjoy the juicy pan he bought there. He was by habit an inverted liar, escaping one situation or another as slippery as a nail. आज वो नींद से थोड़ी देर से जगा था. इतना होने के बाद भी उसने मम्मी के हाथ के जो पराठे बनाए थे वो खाए. इतना ही नहीं, साइकिल से आते वक्त ऑफिस के रोड में बनारसी पान वाला था, उसके ठेले पर रुक के उसने एक जूसी पान खाया और अभी वहाँ से निकला. As he was cycling on, he was planning what excuse he could give his boss for not completing the previous day's work assignments. और साइकिल चलाते चलाते ही वो सोचने लगा कि कल का जो काम नहीं किया उसके बारे में बॉस को क्या रीज़न बताएंगे, कैसे एक्सक्यूज उनसे लेंगे. He whistled happily the latest film tune and reached his office quite late. और साइकिल चलाते चलाते एक लेटेस्ट फिल्म की जो ट्यून थी, म्यूज़िक उसने बजाई विसल के थ्रू और वो ऑफिस तक पहुंचा एकदम मज़े में. He whipped his face, put on a sad look, went towards the boss room and पेज नंबर 32. जैसे ही ऑफिस के बाहर आया उसने अपना फेस विप किया, पोंछ लिया और एक साइड लुक देके ऑफिस में चलने लगा. नॉक एट द डोर. जो बॉस का डोर था उस पर नॉक किया. ही क्वाइटली एंटर द रूम एंड स्टूड बिफोर हिज एंग्री बॉस जमनालाल फिरोजपुरिया. और अंदर जाते ही जमनालाल फिरोजपुरिया जो है उनके बॉस उनके सामने खड़ा हो गया. हिज फेस reddening with the sight of Lakpati, Jamnalal bristled with anger. What the hell? He began, his lips querying. Where were you all the while? The parcels are all lying outside, and today's courier man has come and gone. My receipts file is missing, and I cannot have any bank transaction today because it is past noon. Get lost and out of my sight, he blared. जैसे ही लखपति सिंह ऑफिस में एंटर करता है ऑफिस के रूम में, वैसे ही जो उनके बॉस है फिरोजपुरिया, जमनालाल फिरोजपुरिया एकदम गुस्से से लाल हो गए और उन्होंने कहा, अब तक कहाँ थे तुम, चल क्या रहा है ये, पार्सल वाला आदमी आके भी चला गया, दोपहर हो गई, मेरा एक भी बैंक का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ और अभी तुम आ रहे हो, अब तक कहाँ थे, यहाँ से निकल जाओ. लखपति पुट ऑन द लुक ऑफ अ सैंड. प्लीज सर, लिसन टू मी सर, यू हैव सीन मी ग्रो हियर सिंस माई ग्रैंडफादर्स डेज. और लखपति ने एकदम फेस अपना गरीब बना के बॉस को बोलने लगा, सर आपको तो पता है मैं अपने दादाजी के समय से यहाँ पर काम करता हूँ, कभी मैं झूठ बोला हूँ क्या? डिड आई टेल अ लाई? टुडे आई लेफ्ट होम वेरी अर्ली. आज भी मैं घर से ऑफिस को आने के लिए बहुत जल्दी निकला था. ऑन द वे एट द बनारसी पान वाला शॉप an old lady was suddenly knocked down by a push cart. She fell bleeding and became still as if dead. और क्या हुआ कि बनारसी पान वाले के ठेले के पास जैसे मैं आ गया तो एक
बूढ़ी औरत थी उसको हाथ गाड़ी वाले ने धक्का दे दिया, वो नीचे ज़मीन पर गिर गई, खून बहने लगा और वो बेहोश हो गई, ऐसे लगा कि मर गई। Remember sir, how your Dadima had gone hurt when she was pushed down by a cyclist as she came out of Hanumanji temple। और उसने बॉस से कहा कि आपको पता है ना, आपके दादी को भी ऐसा लगा था, हनुमान जी के टेम्पल से वो बाहर निकल रही तो एक साइकिल वाले ने उसको धक्का दे के गिराया था। सम 5 years ago, 5 साल पहले की बात है। उसने बॉस की दादी जी के बारे में कहा। I rushed to the old lady, carried her in an auto rickshaw to the hospital and informed her relatives as soon as she became alert. And that's why sir, लखपति dragged on his words। और लखपति ने कहा, मैंने उसको, उस बूढ़ी औरत को उठाया, दादी माँ को उठाया, हॉस्पिटल लेके गया, उसके घर को कॉल वगैरह किए और सब होने के बाद मैं वहाँ से निकला सर, इसलिए मुझे लेट हो गया। बॉस फिरोज फुरिया वॉज नाउ सफिशियंटली डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम हिज वरीज। और ये सुनते ही जो फिरोज फुरिया थे, जमनालाल फिरोज फुरिया, वो थोड़े नर्म हो गए। ही वॉज इंटेंटली लिसनिंग टू लखपतिज ईयर्स यान्स एज इफ दे वेयर पर्ल्स ऑफ ट्रूथ। और वो लखपति की हर एक बात को सच मानकर सुनने लगे। बिकॉज हिज सॉफ्ट कॉर्नर ऑफ हिज ग्रैंड मदर हैड बीन टच। उनके ग्रैंड मदर की बात निकालने की वजह से उनका मन थोड़ा सा नर्म हो गया और वो, क्योंकि वो अपने दादी माँ से प्यार करते थे, उनके साथ लगाव था, तो वो बात सुनने लगे और लखपति सिंह की बात सच मानने लगे। सडनली द फोन रैंग। और इतने में ही ऑफिस में की फोन की बेल बजी। द फोन रैंग। द वॉइस एट द अदर एंड वॉज लाउड इनफ फॉर एवरीवन टू हियर। और उधर से एक आदमी जोरों से बोल रहा था, बहुत जोर से। इज इट फिरोजपुरिया ट्रेडर्स? भाई साहब, क्या ये फिरोजपुरिया ट्रेडर्स का ऑफिस है? इज लखू भैया देयर? वहां पर लखू भैया है क्या? मीन्स लखपति सिंह। He has left behind his mobile phone in my shop where he stopped by like every day to have his fun and chat for a while। और उसने क्या कहा कि क्या ये वहाँ पर लखू भैया है क्या? उन्होंने आज उनका फ़ोन मेरे शॉप पर रखा जब वो पान खाने के लिए आए थे तब, जैसे उधर हर दिन आते हैं आज भी आए, और उन्होंने वो फ़ोन यहाँ पर ही भूल गए, मेरे से बात की और निकल आए। लखपति फेल्ट एज इफ द ग्राउंड अंडर हिम वॉज गिविंग वे बट हिज माइंड वॉज शार्प। अभी लखपति को लगा अभी कुछ सही नहीं है, क्योंकि वो जो बातें फ़ोन पर की लखपति ने भी सुनी थी, क्योंकि सामने वाला जो पान वाला था वो बहुत ज़ोरों से बोल रहा था फ़ोन पर। क्विकली ही रिएक्टेड, सर दैट्स नॉट मी सर। सर वो जो लखू के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो वो मैं नहीं हूँ सर, इट्स माई कजिन लखमीरा। मैं तो लखपति हूँ, वो लखमीरा है सर, मेरा कजिन, मेरा भाई। कॉल्ड लखू, आई नेवर च्यू पान सर, मैं कभी भी पान नहीं खाता सर। ऐसे उसने झूठ बोल दिया। बॉस केम टूवर्ड्स लखपति स्ट्रीडिंग लाइक अ प्रोग्ड एलिफेंट, ओपन योर माउथ यू लायर। और बॉस ने कहा कि उतना सुनने के बाद बॉस को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो उसकी हर बात सच मान के सुन रहे थे, और उधर से पान वाले का फ़ोन आने की वजह से सच क्या है वो बॉस को पता चल गया। तो उन्होंने उसको अपना मुंह खोलने के लिए कहा, ओपन करने के लिए। नेक्स्ट पेज। एंड लेट मी नॉक आउट योर फैंस 10 teeth, I have had enough of your stories, enough is enough, you are out, he thundered। उन्होंने कहा, आज तक मैंने तुम्हारी बहुत सारी स्टोरियाँ सुनी है, झूठी स्टोरियाँ सुनी है, हर बार तुम कुछ झूठ बोल के छूट जाते हो, लेकिन आज बस हो गया, बस आज मैंने तुझे निकाल दिया बस। ऐसा जमनालाल फिरोजपुरिया ने कहा, बॉस ने कहा, क्योंकि उन्होंने उनका पान की वजह से जो उसके दांत खराब हो गए थे वो देखे थे, और लखपति कह रहा था कि मैं कभी पान भी नहीं खाता, तो वो झूठ पकड़ा गया। लखपति लॉस्ट हिज जॉब, उसका जॉब चला गया हमेशा झूठ बोलने की वजह से। दैट एवरीवन हु न्यू हिम कॉल्ड हिम अ लायर मेड हिम स्ट्रिंग विथ शेम। और इसके बाद जो भी उसको मिलता था उसको झूठा लायर बोलता था, उसको शर्म आती थी। ही लॉस्ट ऑल हिज फ्रेंड्स, उसके सब फ्रेंड उससे दूर चले गए। Did not get any job of responsibility and was almost an outcast in his own family। दूसरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का जॉब नहीं मिला उसके क्रेडिट की वजह से, खराब क्रेडिट की वजह से। खुद के फैमिली में भी वो घुल मिल नहीं सका अपने स्वभाव की वजह से, झूठे स्वभाव की वजह से। He realized that it was his laziness and his lack of responsibility which had made him find excuse
excuses to begin with, and in due course to tell small bluffs and then boldly coins lies. और उसको पता चला कि उसका ही लेजीनेस है, आलसी आलसी स्वभाव है। जब कभी भी काम पूरा नहीं होता था तो एक रीज़न बताता था, ऐसा हो गया, तबीयत बराबर नहीं थी, दोस्त के घर गया था, कुछ प्रॉब्लम था। वो उसकी आदत थी, एक झूठ पकड़ा गया कि दूसरा उसके साथ झूठ बोलता था। It was too late in life for him to undo the self-created harm that he had called upon himself. और जब उसको रियलाइज हो गया कि खुद के स्वभाव की वजह से, आलसी स्वभाव की वजह से वो लोगों से दूर हो गया, अपने जॉब से दूर हो गया, ये जब उसको पता चला तब बहुत ही लेट हो गया था, क्योंकि वो बदलने का वक्त नहीं था। But at least over the years, people noticing the changes in him forgave him for all his earlier mistakes and began to treat him with some respect. और कुछ साल बीत गए, लेकिन आज क्या है कि लोग वो भूल गए हैं और थोड़ी उसका भी स्वभाव चेंज हो गया है और उसको लोग रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन आपने देखा है कि झूठ बोलने की क्या नुकसान है। हमने फर्स्ट वीडियो में भी देखा था कि झूठ बोलने वालों को किसके साथ क्या बोला झूठ वो याद रखना पड़ता है, वही सच बोलने वालों को कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो किसी के सामने भी वही बात करता है जो पहले के पास की है। झूठ बोलने वाला एक को एक बोलता है, दूसरे को दूसरा कुछ बोलता है, इसकी वजह से किसको क्या बोला हो उसको याद रखना पड़ता है। एक तो वो हो गया, अपने फैमिली मेम्बर्स से भी वो दूर हो गया, उसका जॉब भी चला गया, यानी उसकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो गई। सो वी शुड नेवर लाई। Okay friends, this is our story. Thank you.